So Aditi, first of all, welcome to Times of India. Thank you so much. So अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो एक्चुअली अभी लॉकडाउन में काफी सारे टीवी एक्टर्स ने काफी मुसीबतों का सामना किया, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो अकेले रहने की बात हो। काफी लोगों ने मेंटल बैलेंस को, मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने की भी बात की कि सेल्फ लव कितना जरूरी है ऐसे टाइम में व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन एंड फाइटिंग दिस पैंडेमिक। सो आपके लिए ये जो 4-5 महीने का टाइम था, वो कैसा रहा आपके लिए? क्या कभी एक फियर रहा, अनसर्टेनिटी जो इस जॉब के साथ जुड़ी रही कि काम शुरू होंगे या नहीं? क्योंकि एज एन एक्टर एक शो के बाद दूसरा शो भी मिलना अपने आप में एक स्ट्रगल है। आप कितने भी बड़े एक्टर हो जाएं, लेकिन आपको आपके मुताबिक काम मिले वो जरूरी नहीं है। और पैंडेमिक में वैसे ही लिमिटेड शोज आ रहे थे, चलते शोज काफी बार लोगों को फोन करके बताया जा रहा था या न्यूज आर्टिकल से पता चलता था कि उनके शोज बंद हो गए। सो एज एन एक्टर ये जो 4-5 महीने का वक्त था, वो आपके लिए कैसा रहा? क्या आपको कहीं सेल्फ थॉट सोचने पे मजबूर किया कि आगे फ्यूचर किस तरीके से होगा? विजया, टू टेल यू द ट्रूथ, ये पैंडेमिक में मेरा एक ही थॉट रहा कि हम इससे गुजर जाएं आराम से, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत ही अनसर्टेनिटी आ गई है लोगों की लाइफ में। हमारी जो इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अनसर्टन। ये तो आप एक गिवन है, आप यू टेक इट एज अ राइटिंग फ्रॉम एवरीवन कि हर कोई अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, टीवी कर रहा है, फिल्म कर रहा है, दे डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू लैंड अनदर गुड प्रोजेक्ट आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट। अगर आपने साइन वाइन कर लिया उसके चलते ही वो अलग चीज है, अदरवाइज देयर इज नो श्योरिटी फॉर एनीवन कि आपको आगे कुछ काम मिलेगा या नहीं। तो ये फेज जो है नॉट वर्किंग वाला, ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ है, और जितने भी आने वाले एक्टर्स हैं उनके साथ भी कभी ना कभी होगा, because there's so many people now working in the industry and still less of jobs। मतलब उनके हिसाब से उनको अब्जॉर्ब करने के लिए उतने काम नहीं है, इतने प्रोडक्शन हाउसेस, इतने चैनल्स आने के बाद भी। तो वो चीज तो हम सब ने पहले भी झेली है। पैंडेमिक में क्या हुआ कि सबको वो जो डर आता है ना कि अब लाइफ को खतरा है, वो खतरा बढ़ गया कि अब क्या होगा, क्योंकि सड़कें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आती है, मतलब FMCG से लेकर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कितनी बंद हुई हैं इंडस्ट्रीज, लोग जॉबलेस हुए हैं। तो ऐसे में बिकॉज हमारी अनसर्टेनिटी तो ऑलरेडी रहती है, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, तो वो और ज्यादा डबल हो गई। तो और कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि कुछ एक्टर्स कुछ शोज में काम कर रहे थे, उनके शोज बंद हुए हैं 1-2 महीने में। कुछ काम कर रहे थे 1 साल से, उनके 1 साल की पेमेंट्स नहीं हुए हैं। नाउ दैट इज अ लैक फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेस डिपार्टमेंट, मतलब उन लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन द एक्टर्स एंड द कास्ट आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसके बीच में जब आप हर जगह सब कुछ ठप हो जाता है, तो इंसान के अंदर हर तरह के थॉट्स आएंगे ही, डर लगेगा ही, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी, डर, हर चीज लगेगी। बहुत ही मायूसी वाला टाइम हो गया था। मैंने ये जब शुरू हुआ है तो मैं आई यूज्ड टू थिंक फॉर सो मेनी आवर्स। मैं ऐसी बैठी रहती थी, मैं इनफैक्ट रात में उठी रहती थी। आई डोंट नो दिस हैपेंड विद अदर्स और नॉट, शायद उनके साथ और बुरा हाल हुआ होगा। मैं रातों को बैठी रहती थी, कभी कभी रोती भी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि व्हाट इज हैपनिंग विद द वर्ल्ड। ठीक है, हम पर असर नहीं पड़ रहा है, बट दुनिया पर जो असर पड़ता है वो हम पर कुछ कहीं ना कहीं तो हमें अफेक्ट करता ही है ना। इफ समथिंग बैड हैपेंस समवेयर, इट अफेक्ट्स अस मेंटली। उसी तरह की न्यूज आ रही थी, तो obviously it was giving a very bad effect, but what I was thinking is that we should come out of it living। मतलब अगर हम जी लें और इससे बाहर निकल आए, so we can get work। मतलब अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन अच्छी होगी, तो जितने लोग उस दुनिया में जी रहे हैं उनकी भी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। And I think that is also because I am in this industry and I've seen those times when I've sat after my show and I've thought अब क्या करें। And this happens with after every project, you have to think कि अच्छा अब क्या लेना है, अब क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए, या और क्या अच्छा हो सकता है। So there's always uncertainty। मुझे लगता है कि वो एक चीज अगर लोग सोच लें तो आराम से ये जो आगे का टाइम है वो कट पाएगा।
बट कभी But आपके also, लिए फाइनेंशियली सोचने वाली बात हुई कभी आपको? मैं वही जोड़ना चाह रही थी कि मेरे लिए ये कहना शायद थोड़ा आसान होगा, क्योंकि मैंने जो काम किया है, मैं इतना काम करती आ रही थी कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग थी, तो मैं इस टाइम को झेल गई। जितने लोग जूनियर्स हैं हमारे, या हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, और जिनके पास उस पैंडेमिक से पहले भी काम नहीं था, या बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बुरी थी, तो जब ये हिट हुआ पैंडेमिक, और बिल्कुल भी कमाने का कोई जरिया नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और रेंट भरने थे उनको अपने घरों के, या अपनी EMI भरनी थी, तब क्या डिफिकल्टी आई होगी। आई कैन अंडरस्टैंड इट। मेरे साथ वो चीज नहीं हुई है, आई एम थैंकफुल टू गॉड, बट आई डू अंडरस्टैंड कि लोगों पर इतना ज्यादा प्रेशर आया है। आई यूज्ड टू इमेजिन सिटिंग कि पता नहीं कितने लोग क्या क्या गलत कर सकते हैं ऐसे टाइम में, नॉट जस्ट फ्रॉम आवर इंडस्ट्री बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड डूइंग एनीथिंग, और इन एनी डिफरेंट सिचुएशन आप उस परेशानी में आ सकते हो, लुकिंग एट द वर्ल्ड सिचुएशन। तो आई हैव फुल एम्पैथी विद ऑल ऑफ देम एंड आई अंडरस्टैंड देयर पेन। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इस एक टाइम में थोड़ा संभाल के रखो, थोड़ा बांध के रखो अपने खर्चों को, और जैसे तैसे करके ये टाइम निकाल दो, बिकॉज गुड टाइम्स विल कम बैक। राइट। और हमने आपके बारे में ये भी पढ़ा कि यू वर ऑल सेट टू गेट मैरिड दिस ईयर, आपके प्लान थे, लेकिन देन यू हैड टू पोस्टपोन इट। सो वो कितना ऑब्वियसली बात है कि अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करने के लिए काफी टाइम लगा होगा। Yeah, like any girl, like every girl, I have big dreams of my marriage, and I want it to be a very lavish affair. मतलब मेहंदी, हल्दी, functions, ये वो सो, and घाघरे, वो मनीष मल्होत्रा, अब तो साबिसाची वाले घाघरे। Right. So I dream of all those, and so this year we were planning to do it, and क्या हुआ कि initially there was a mourning period, क्योंकि मेरे जो बॉयफ्रेंड हैं उनकी मदर का देहांत हुआ था पिछले साल लास्ट के महीने में, नवंबर में, and so there is 1-2-3 months where you can't imagine doing all those things, right. Planning for all those things. तो वो एक पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, the pandemic started, and we were like, अब क्या करें, because we had a talk about we started planning and everything, और फिर ये था कि आपको सबको अपने घरों में रहना है, we don't even know that we're going to live another year, कि ये इसका लेवल कितना जाएगा किसी को कुछ पता ही नहीं था, काम कर पाएंगे वो तो बहुत दूर की बात है। तो लोग तो इनफैक्ट जो लोग दूर रह रहे होंगे अपने रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे से अलग रह रहे होंगे, वो पास आ गए होंगे, उन्होंने बोला होगा चलो लास्ट का टाइम है, अगर जीना है तो साथ में जी लेते हैं। This has also happened with them. If families who might be living away from each other, they've come together and they've started living कि चलो ठीक है, if these are the few months or the few days with each other, we're going to be together. Right. So वो चीज रही है, और बहुत ज्यादा परेशानी, नेगेटिविटी, टेंशन रही है, और इस बीच में हमने सोचा कि नहीं, we can't even think about it. ये तो एक लास्ट थॉट है जब आएगा, because something like this, something like a wedding will happen जब सब कुछ बहुत अच्छा हो, everywhere, जैसे आप लाल कलर के चश्मों से पूरी दुनिया को देखते हैं ना, वैसा कुछ होना चाहिए। That is what I want for my marriage. तो वो एक चीज is very lacking in 2020. बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है अभी तो। So yes, we postponed it, and I hope कि सब ठीक हो जाए and we can go through with our plans. Right. And if I'm not wrong, you guys are dating each other for 10 years now. Yes. Right, Aditi? Yeah. Almost. Yeah. Yeah. So in an industry where relationships are so fragile, कि long-lasting term relationships सुनते ही नहीं, शादियां end हो जाती हैं, touch wood. So how did you guys manage to stay together? आप दोनों इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, और कैसे आप दोनों ने अब तक इस रिलेशनशिप को संभाल के रखा? We have also heard that there is आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके साइड से थोड़ी नाराजगी है, उसके बावजूद इतने हर्डल्स के बावजूद how did you guys manage to stay together for so long? Thank you.
it's God's blessing, I think, क्योंकि ये जो relationships और जितनी भी चीजें हैं, आप पहले से बनाकर तो लाते नहीं हो. This happens where you living, और जहाँ आप काम कर रहे होते हो, आप लोगों से मिलते हो, relationships बनते हैं. And जब भी लोग शुरुआत करते हैं किसी relationship की, they're very true to. I think that people are true to it and they want it to go for a longer period of time. नहीं चल पाती. तो it's by God's grace कि हमारी relationship ने इतने time को sustain किया और time के साथ साथ difficulties को sustain किया. I think उसमें major part ये है that we have a lot of love and respect for each other and also our work. For our families also, यही कारण है कि मेरी फैमिली से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है ज़ेब को, लेकिन he keeps that thing away. He's like, okay, ठीक है, फैमिली है और आपको वो रिस्पेक्ट रखनी है उनके लिए, because he comes from a very nice family. और उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी मम्मी जिनकी अभी डेथ हुई है, she could have been the best of mother-in-laws. I'm telling you. I mean, I keep on telling everyone that I've lost such a gem in my life because she was a great person. And his sisters are so beautiful, beautiful human beings. तो उन लोगों की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार और support मिला है. So that helps you, you know. Somewhere आपको अगर थोड़ा support मिलता है, so your relationship sustains and you get that kind of strength कि आप ठीक है, आप बढ़ सकते हो. आपके अगर माइनर झगड़े भी होते हैं तो दे आर देयर टू टेल देम कि टेल अस कि यहाँ गलती हो रही है, ये ठीक कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीजें होती हैं. ऑल्सो ज़ेब एज अ ह्यूमन बीइंग, आई रियलाइज्ड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. मैंने ये रियलाइज किया था, दैट इज द रीजन व्हाई आई केम क्लोज टू हिम एंड हिज एंड माय वैल्यूज आर सो सिमिलर. Family values and family grounding and being at home, being comfortable with your own people, in your own skin, and the love we have for our work. मुझे जितना passion है अपने काम के लिए, and he respects it so much. He knows that I love working and I love my projects and I want to be something big in life, and he's always been there for me in those periods जब मैं थोड़ा सा down भी feel करती थी, or I'm not doing any project. At that time also he was there with me, and the same with me. I think I've been a support to him in all those things. तो वही है कि it's also luck and it's our understanding. It's a mutual effort from both the parties, from me and from him, and I think his family too. They've been very loving. तो ये 2-3 फैक्टर्स है जिनकी वजह से टचवुड it is sustained for so long. मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है. मैं आए दिन किस्से सुनती हूँ लोगों के और मुझे बहुत दुख होता है. I'm a thorough romantic. तो मुझे अगर लोग जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I feel so good when my friends are dating, and when they separate because of stupid reasons or because times have changed or so many different reasons, there can be n number of reasons. मुझे बहुत बुरा लगता है. तो yeah, so this has not happened with us, touchwood, and I just hope to God that कभी ये चीज ना हो. Aditi, also since you have been in the industry for so long now, ये जो पूरा डिबेट चालू है insiders versus outsiders, ये पूरा जो एक डिबेट चालू है, टेलीविजन में क्या कभी ऐसा आपने कभी सामना किया है कि आपके ऊपर किसी और एक्ट्रेस को प्रेफरेंस दिया गया हो, या टेलीविजन इज अ वेरी क्लोज नेट ऑफ फैमिली काइंड ऑफ इंडस्ट्री? नहीं, टेलीविजन इज कंप्लीटली डिफरेंट. कंप्लीटली डिफरेंट. आई गॉट माय फर्स्ट शो व्हेन आई वाज मैं कॉलेज कर रही थी. मैं छोटी बच्ची थी. आई जस्ट वेंट फॉर एन ऑडिशन and my producer, who was also an actor, who's done films, Rahul Bhatt, he's done some big films, and he was producing his first show, and he was just recording on a camcorder, and he made me sit and do some lines. I had nil experience of the industry or of the technicalities of the industry, but he took my audition. He knew how I'm performing. He saw me. मेरे अंदर कुछ लाइकेबिलिटी उनको दिखी. उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन सी फैमिली से या क्या करती हूँ, कुछ नहीं, nothing. I became a part of that show, and from that time on I've been doing shows because of my last projects. वो एक project था because of Rahul, but I got it, and he decided that okay, I want her in this character, and after that I've been getting those
shows because of my last show की performances देखकर या मेरे auditions देखकर. तो I think television industry is more about you know your art, your talent and what you bring to the table. Obviously अगर आप बहुत popular हैं तो it helps if you've got a lot of Instagram followers or if you are good in networking. आपने networking word बहुत सुना होगा शायद television में कि आप channel में किसको जानते हो और आप कौन से creatives को जानते हो and if you know the bosses and if you are in that party circle, वो थोड़ा बहुत affect करती हैं. But I think television is different from movies. Majorly it depends on talent. Majorly depends on talent. आप अगर talented हो, आप you're hustling, आप कोशिश कर रहे हो, you're going to the production houses and you're giving your auditions and asking them to get you a bigger meatier role. शायद आपको पहली बार छोटा मिले, उसके बाद on the basis of that role you're going to get good work and that's how people rise and that's how we've seen everyone rise on television. Television का इतना ज़्यादा expanse है. इरफान खान ले लो और शाहरुख खान ले लो, विद्या बालन, all these people, they first came to television and they started doing small work or big roles in their shows. वहाँ से उनको exponential growth मिली है and they went into movies. Yes. So there's a huge scope in television for people who are not known. They have no prior background of actors या उनके बड़े कोई actors नहीं हैं. They come from different towns, they work here. हाँ, तो यहाँ वो वाला चक्कर है ही नहीं, nepotism वाला. यहाँ 2-3 और अलग factors हो सकते हैं, but nepotism का नहीं, मुझे नहीं लगता. Thank you, Aditi. Thank you very much. It was a pleasure talking to you, and all the best your future. And hope the show does well and entertains everyone. Thank you so much. It was a pleasure for me too. Thank you, yaar. And thanks for the good wishes. I hope that too कि हमारा show बहुत अच्छा चले.